वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीनिया स्टेट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों हमें स्टेट मैनेजमेंट की नीड होती है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम नेक्स्ट एप्लीकेशन में स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं पीनिया का यूज करते हुए। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जा रहा है विद नेक्स्ट। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्टेट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एप्लीकेशन के अंदर अपने डेटा यानी कि स्टेट को प्रॉपर्ली हैंडल करना। जैसे एक यूजर का नाम, लॉगिन स्टेटस, कार्ट आइटम्स या टू डू लिस्ट, ये सब बेसिकली क्या है, डेटा है। इनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। अब स्टेट मैनेजमेंट का काम क्या होता है? स्टेट मैनेजमेंट का काम होता है आपकी स्टेट को यानी कि डेटा को एक जगह स्टोर करना और फिर हर कंपोनेंट में उसको इजीली यूज करना। ये काम होता है स्टेट मैनेजमेंट का। लेकिन ऐसा करते क्यों है? हमें पता है कि भाई अगर हमें डेटा एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं, जो कि हमने डिस्कस भी करा था कि अगर एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा को भेजना है तो हम प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। तो फिर हमें स्टेट मैनेजमेंट की क्यों नीड है? देखो, जब हम छोटी एप्लीकेशंस पे काम करते हैं तब तो डायरेक्टली हम प्रॉप्स का यूज करते हुए डेटा पास कर लेते हैं, बहुत इजीली काम हो जाता है। लेकिन जब हम बड़ी एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, जहां पे मल्टीपल पेजेस होते हैं, नेस्टेड पेजेस होते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, नेस्टेड कंपोनेंट्स होते हैं, वहां पे डेटा को मैनेज करना, डेटा को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज का। जैसे नेक्स्ट में हम पीनिया का यूज करते हैं, रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस में हम रिडक्स टूलकिट का यूज करते हैं, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। बट नेक्स्ट में जिसका हम यूज करते हैं वो है पीनिया। हम पीनिया का यूज करते हुए क्या करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट करते हैं। यानी कि हम अपनी नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन में एक स्टोर बनाएंगे जो कि एक सेंट्रलाइज स्टोर होगा। वहां पे हम क्या करेंगे, अपनी स्टेट को, अपने डेटा को स्टोर करवाएंगे, ताकि उस डेटा को अगर मुझे किसी भी पेज के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, अगर कोई बहुत नेस्टेड पेज भी होगा, बहुत नेस्टेड कंपोनेंट भी होगा, तब भी मुझे प्रॉप्स के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि एक पेज से दूसरे पेज में डेटा को भेजूं, फिर दूसरे से तीसरे में भेजूं, फिर तीसरे से चौथे में भेजूं। इस तरह से मुझे नहीं करना पड़ेगा। जिस पेज में, जिस कंपोनेंट में जहां पे डेटा को यूज करना है, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, अपने उस सेंट्रलाइज स्टोर से डेटा को एक्सेस करूंगा और उसको यूज कर लूंगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। बेनिफिट्स क्या हैं? ऑब्वियसली सेंट्रलाइज डेटा होता है, सब डेटा एक जगह पर होता है जिसको हम स्टोर कहते हैं। इजी एक्सेस होता है, हमें प्रॉप्स के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। हर कंपोनेंट से डायरेक्टली हम डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सब जगह पे अपडेटेड डेटा शो होता है, डिबगिंग और टेस्टिंग बहुत ईजी हो जाती है। हमें पता होता है कि हमारा डेटा कहां से चेंज हो रहा है। स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। बड़े प्रोजेक्ट्स में स्ट्रक्चर काफी हमारा क्या रहता है, क्लीन रहता है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हो चुके हैं स्टेट मैनेजमेंट के। अब हम क्या करेंगे, हमें पीनिया को यूज करना है नेक्स्ट में, तो इसके लिए एक सेपरेट पैकेज होता है, इसकी इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। इस पैकेज को मैंने यहाँ पे कॉपी करा, यहाँ पर लाकर पेस्ट करो। मैंने बोला कि पीनिया, और पीनिया नेक्स्ट को क्या कर लो भैया, यहाँ पे इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है कि भाई आपने क्या करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने मॉड्यूल्स को इस तरह से यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद देखो ये बोल रहा है कि नेक्स्ट 3 में इस तरह से होगा, नेक्स्ट 2 में इस तरह से। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट 3 में काम कर रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और हम जाएंगे next.config.ts की फाइल में। ठीक है, और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर हमारे पास कुछ इस तरह से आपको कोड दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे ऐप दिख रहा है, ये सारी चीजें दिख रही है। हम देख लेते हैं कि इसने हमें ऐप के अंदर तो नहीं बोला, नहीं भाई इसने ऐप के अंदर नहीं बोला, इसने बोला कि भाई डिफाइन नेक्स्ट कॉन्फिग के अंदर आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहां पर आएंगे और यहां पर आकर मैं इसको इस तरह से यूज कर लूंगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। यहां पर आकर मैं CLS लिखूंगा और उसके बाद मैं npm run dev की कमांड को यहां पे क्या करूंगा, रन करूंगा, जिससे एटलीस्ट अगर हमारे पास यहां पे कोई एरर नहीं आया तो इसका मतलब है कि हमारी सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से चलनी है। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूं कि मैं इसको यहां पे कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर इसको पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहां पर मेरी एप्लीकेशन चल चुकी है और यहां पे मेरे पास देखो कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब है कि कोई इशू नहीं हुआ है इंस्टॉलेशन में। ठीक है, अब क्या करना है, हमने यहां पे क्या करना है, बेसिकली सेंट्रलाइज स्टोर बनाना है और अपने डेटा को एक्सेस करके देखना है, स्टेट मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, मैं इसको यहां पे अभी कैंसिल कर देता हूं, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर ये रहता है कि हम नेक्स्ट में जब भी स्टोर बनाते हैं तो ऐप डायरेक्टरी के अंदर हम यहां पर आकर एक डायरेक्टरी बनाते हैं स्टोर्स के नाम से, जहां पर हम क्या बनाएंगे, स्टोर बनाएंगे। इसके अंदर मैंने बोला कि भाई मैं अपने काउंटर के डेटा को ऐड करवा
करवाना चाहता हूं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया काउंटर डॉट जेएस। जेएस क्यों लिखा? जेएस इस वजह से लिखा मैंने क्योंकि यहाँ पे प्योरली बेसिकली क्या रहेगा, जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा, वीओ का यानी कि यूआई का पार्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कि आपने क्या करना है, डिफाइन स्टोर को इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, तो देखो डिफाइन स्टोर कहां से इंपोर्ट हो चुका है, पीनिया से इंपोर्ट हो चुका है, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक स्टोर बनाना है। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखूंगा, काउंट्स का कीवर्ड लिखूंगा, एक हुक बनाऊंगा और उस हुक का नाम यहाँ पे आके हम रख लेंगे यूज काउंटर स्टोर के। भाई इस नाम से मैंने क्या करना है, एक हुक बनाना है यानी कि एक स्टोर बनाना है। किसका यूज करते हुए स्टोर बनेगा? ऑब्वियसली डिफाइन स्टोर का यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक स्टोर बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है डिफाइन स्टोर, और इस डिफाइन स्टोर के अंदर हमें यहाँ पे सबसे पहले अपने स्टोर का नाम बताना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे अपने स्टोर का नाम बता दिया काउंटर, आप अपने स्टोर का नाम कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अब हम बताते हैं इसके अंदर कुछ चीजें। अब वो कुछ चीजें क्या होती हैं उसको जरा हम डिस्कस करते हैं। एक चीज हमारे पास होती है यहाँ पे स्टेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेट। एक चीज हमारे पास यहाँ पे होती है गेटर्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया गेटर्स। और एक चीज हमारे पास यहाँ पे होती है एक्शंस। अब ये तीन चीजें क्या होती हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टेट क्या है? वो डेटा जिसको आप यहाँ पे स्टोर करवाना चाहते हो। स्टोर का मतलब क्या होता है, सेंट्रल जगह जहां पे आप अपने डेटा यानी कि स्टेट को बेसिकली रखते हो, जिसे आप मल्टीपल कंपोनेंट्स में इजीली यूज कर सको। ठीक है, गेटर्स क्या होते हैं? गेटर्स बेसिकली ड्राइव्ड या आप कह सकते हो कि कंप्यूटेड वैल्यूज होती हैं जो स्टेट को यानी कि डेटा को रीड ओनली तरीके से, रीड ओनली वे में एक्सेस करने देती हैं। जैसे फिल्टर्स होते हैं या कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं कि भाई आपने वैल्यू को कैलकुलेट करके दे दिया कि भाई आप इसको सिर्फ रीड ओनली वे में यूज कर सकते हो, इसको एडिट नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम गेटर्स का यूज करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास होते हैं एक्शंस। ये क्या होते हैं? ये मेथड्स होते हैं जो स्टेट को अपडेट या चेंज करने के लिए यूज होते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने एसिंक ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करने यानी कि एपीआई कॉल्स करनी है तो वो सारी चीजें भी हम एक्शंस के अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो गेटर्स के अंदर क्या आती हैं? ड्राइव वैल्यूज आती हैं, कैलकुलेटेड वैल्यूज आती हैं, कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हो कि भाई ये वैल्यू यूजर इसको चेंज ना कर सके लेकिन कंपोनेंट के अंदर ये दिखाने के लिए इसको यूज कर सके, तो उसके लिए हम गेटर्स का यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट का क्या मतलब है? वो डेटा, वो स्टेट जिसको हम अपने स्टोर में स्टोर करवाना चाहते हैं, सेव करवाना चाहते हैं। और एक्शंस का क्या मतलब है? ये वो मेथड्स होते हैं जो हमारी स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या एपीआई कॉलिंग के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? एक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर इनके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा स्टेट की, भाई मेरी स्टेट क्या है, डेटा क्या है मेरा। ठीक है, तो मैं उसके लिए यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर हम क्या करेंगे, इस तरह से एक स्टेट बनाएंगे। स्टेट का नाम मैं यहां पर आकर रख लूंगा लेट्स सपोज काउंट। ये काउंट क्या है? ये डेटा है। डेटा की वैल्यू मैंने यहां पे क्या दे दी? 0। ठीक है, आप इसको डेटा भी कह सकते हो और आप इसको स्टेट भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेट बेसिकली क्या हो रही है, यहां पे मैनेज हो रही है, तो मैंने स्टेट बता दी। अब मैं यहां पर आकर बताऊंगा गेटर्स। गेटर्स क्या होते हैं? गेटर्स बेसिकली रीड ओनली वे होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर मैं अपने गेटर का नाम बताऊंगा डबल काउंट के नाम से। ठीक है, मैंने यहां पे डबल काउंट के नाम से एक गेटर बना लिया और मैं बोलूंगा कि ये क्या करेगा, ये आपकी स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी, अभी जैसे हमारी स्टेट क्या है, स्टेट है हमारी काउंट, तो मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर आकर मैं लिखूंगा स्टेट डॉट काउंट। क्या आपने क्या करना है, हमारी काउंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 2 से। तो काउंट की वैल्यू जो भी चली होगी, अगर काउंट की वैल्यू 0 है तो ये 0 से क्या, तो ये 0 को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा 2 से। अगर काउंट की वैल्यू बाद में अपडेट हो गई 10 हो गई तो ये क्या करेगा, 10 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा 2 से। यानी कि इसका काम क्या है कि यहां पे ये कैलकुलेशंस करके आपको एक वैल्यू देगा, आप उस वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, आप उसको रीड ओनली पर्पस के लिए अपने कंपोनेंट या पेजेस में यूज कर सकते हो। रीड ओनली के लिए क्यों? क्योंकि ये बेसिकली गेटर्स का पार्ट है। देन उसके बाद हम यहां पर आकर क्या करेंगे, हम एक्शंस भी बना लेते हैं। ठीक है, एक्शंस क्या होते हैं? वो मेथड्स होते हैं जो आपकी स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं एक मेथड बना लूंगा लेट्स सपोज इंक्रीमेंट के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक क्या कर लिया है, इंक्रीमेंट के नाम से एक मेथड बना लिया, जिसके अंदर मैं सिंपल यहां पर आकर बोलूंगा दिस डॉट काउंट, कि आपने क्या करना है, काउंट की वैल्यू को अपडेट करना है, इंक्रीमेंट करना है। जब भी ये मेथड कॉल होगा तो ये क्या करेगा, बेसिकली काउंट की वैल्यू को अपडेट कर देगा। सेम यही काम हम कर लेंगे किसके लिए, डिक्रीमेंट के लिए भी। तो मैं यहां पे इसी चीज को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, इसको हम यहां पे आके डिक्रीमेंट लिखेंगे और यहां पर आकर मैं बोलूंगा कि ये काउंट की वैल्यू में क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो मैंने ये भी काम कर लिया। अब यहां पे मैंने अपनी स्टेट को मैनेज करने के लिए सारी चीजें बता दी। मैंने बोला कि भाई ये मेरा स्टोर है, स्टोर का मैंने नाम भी बता दिया है, स्टोर के अंदर मैंने डेटा बता दिया कि किसको तुमने यहाँ पे हैंडल करना है, मैनेज करना है। गेटर्स मैंने बता दिए कि रीड ओनली पर्पस के लिए जब भी आप इसको यूज करोगे तो काउंट की जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी ये उसको 2 से मल्टीप्लाई करा के आपको एक कैलकुलेटेड वैल्यू दे देगा। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे कुछ एक्शंस भी बता दिए, कुछ मेथड्स बता दिए जिनका यूज करते हुए हम अपने इस डेटा को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बता दी। अब हम क्या करेंगे,
पेजेस में आएंगे, पेजेस में आकर मैं यहाँ पे एक पेज बना लेता हूँ, लेट सपोज पीनिया के नाम से बना लेते हैं, पीनिया एग्जाम्पल रख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे पीनिया एग्जाम्पल रख लिया डॉट, और उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिख लेंगे व्यू। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक पेज का नाम रख लिया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम टेम्पलेट का यूज करेंगे, टेम्पलेट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा डिव, डिव के अंदर मैं यहाँ लिखूंगा h2, h2 के अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख लूंगा पीनिया एग्जाम्पल। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक h1 का टैग लगा लेंगे, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लूंगा काउंटर। ठीक है, अब वो जो काउंटर की वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, वो काउंटर की वैल्यू आएगी हमारे स्टोर से। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए हम अभी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टेम्पलेट सिंटेक्स का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को दिखा देंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक h2 का टैग लगाऊंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हमने डबल, वो जो हमारा गेटर था उसकी वैल्यू को भी मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मैंने अभी यहाँ पे जगह छोड़ दी है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं दो बटन भी बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं क्या करूंगा, अपने उन मेथड्स को कॉल करवाऊंगा, उन एक्शंस को कॉल करवाऊंगा, ताकि मैं अपनी स्टेट की वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकूं। तो मैंने इस बटन का नाम लेट सपोज यहाँ पे रख लिया है प्लस, और एक और बटन बना लेते हैं, इस बटन का नाम हमने यहाँ पे रख लिया है माइनस रख लिया। ठीक है, इस बटन के ऊपर हम क्या लगाएंगे, क्लिक इवन लिसनर लगाएंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक इवन लिसनर का यूज करेंगे, और यहाँ पे आके हम अपने मेथड्स को कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अभी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेता हूँ। अब हम काम करेंगे किसके ऊपर, जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर हम स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं यहाँ पर आकर यूज करूंगा सेटअप का, और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, किसको इंपोर्ट करवाएंगे, हमारा जो स्टोर था वो किस नाम से था, यूज काउंटर के नाम से था। ठीक है, तो यूज काउंटर स्टोर के नाम से हमारा स्टोर था, हमने अपने स्टोर को यहाँ पे इस तरह से इंपोर्ट करवा लिया। अब इंपोर्ट करवाने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पे बोलेंगे कॉन्स का कीवर्ड लिखो, काउंटर के नाम से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, और हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि यूज काउंटर स्टोर। ठीक है, कि स्टोर के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी किसके अंदर आ जाएंगी, काउंटर के अंदर आ जाएंगी। यानी कि यूज काउंटर स्टोर के अंदर क्या था, उसके अंदर स्टेट थी जिसके अंदर आपका काउंट था, उसके अंदर गेटर्स थे जिसके अंदर आपका डबल काउंट था, उसके अंदर आपका एक्शन से जिसके अंदर आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट था। तो अब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, काउंटर डॉट इंक्रीमेंट, काउंटर डॉट डिक्रीमेंट, काउंटर डॉट काउंट, काउंटर डॉट डबल काउंट, वो सारी चीजों का हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा काउंटर डॉट, यहाँ पर आकर अब मैं क्या कर सकता हूँ, उस चीज को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया काउंटर डॉट काउंट, तो इससे बेसिकली क्या होगा कि ये जो हमने काउंट बनाया हुआ था इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। देन उसके बाद मैं डबल काउंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंटर डॉट, और उसके बाद हम यहाँ पर आकर लिखेंगे डबल काउंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल काउंट, तो इससे मैंने इसको भी एक्सेस कर लिया। देन उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा काउंटर डॉट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमने इंक्रीमेंट वाले मेथड को यहाँ पे एक्सेस कर लिया, और यही चीज हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर आकर काउंटर डॉट डिक्रीमेंट लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पेज भी बना लिया है। अब इसके साथ साथ एक काम और करते हैं कि इंडेक्स डॉट व्यू में आएंगे, यहाँ पर आकर इसी चीज को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करेंगे, यहाँ पर आकर हम बोलेंगे कि आपने कहाँ पे जाना है, पीनिया एग्जाम्पल वाले पेज पे जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पीनिया एग्जाम्पल, और यहाँ पर अगर हम सिंपल लिख लेंगे इस लिंक का नाम पीनिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पीनिया कर दिया। कंट्रोल ऐसे क्या करेंगे, सेव करेंगे, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद हम दोबारा से क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करेंगे। ठीक है, तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है। कंसोल में देख लेते हैं कि कोई एरर आया है, नहीं भाई यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं आया है। मैं इसको एक बार यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, पीनिया का लिंक आ चुका है। अगर मैं इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको मैं यहाँ पे आगे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुई है। इसका मतलब है कि भैया कोई प्रॉब्लम हुई है, और वो प्रॉब्लम क्या हुई है उसको हम यहाँ पे जरा आके देख लेते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पे यूज काउंटर स्टोर आपको कुछ इस तरह से लिखना है, ये हुक था हमारा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे भी क्या कर लिया है, सेव कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि काउंटर की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है, डबल की वैल्यू भी आपको यहाँ पे मिल ली है। जैसे ही मैं काउंटर की वैल्यू को अपडेट करूंगा, देखो डबल अपने आप क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, क्योंकि डबल के अंदर हमने गेटर्स के अंदर क्या लॉजिक लिखी थी कि काउंट की वैल्यू जो भी होगी, ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं, काउंट की वैल्यू जो भी होगी आपने उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करवा के मुझे देना है। ठीक है, तो देखो अपडेटेड वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रही है, शो हो रही है। देख रहे हो किस तरह से यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू शो हो रही है। सेम ऐसे अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो देखो अपडेटेड वैल्यू आपको शो होती रहेगी। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है स्टेट मैनेजमेंट का, कि हम स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि हम प्रॉप डीलिंग की प्रॉब्लम से बच जाएं। हम जब बड़ी एप्लीकेशन पे काम करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो हम स्टेट मैनेजमेंट उसमें लाजमी करते हैं उस डेटा को स्टोर करने के लिए जिसको हमने बहुत
बहुत सारे कंपोनेंट्स के अंदर यूज करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है स्टेट मैनेजमेंट का कि किस तरह से हम नेक्स्ट में स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं पीनिया का यूज करते हुए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।